हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर का अगला भाग पढ़ेंगे। अमृत, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब अभी इस चैप्टर में मिल जाएगा, इस पार्ट में मिल जाएगा। देखें थोड़ा, डिसिमल एक्सप्रेशन टॉपिक है। इससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर तक देखे थे। अब थोड़ा सा नया टॉपिक हमारा डिसिमल एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा समझें। ये डिसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। डिसिमल एक्सप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, वो थोड़ा सा समझें। फ्रैक्शन के बारे में आपको पता ही है कि एक फ्रैक्शन का एग्जांपल हम ले 1/2, जिसका होता है वैल्यू 0.5। एक डिसिमल अगर हम ले, एक फ्रैक्शन ले 1/3, जिसका डिसिमल एक्सप्रेशन होगा 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब 1 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी वो ख़त्म नहीं होगा। 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एक ही डिजिट के बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक ही डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह के डिसिमल को हम टर्मिनेटिंग डिसिमल के कैटेगरी में रखते हैं, और इस तरह के डिसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल के कैटेगरी में रखते हैं। 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डिसिमल, जैसे इसका 0.2 हो जाएगा। तो दो तरह का फ्रैक्शन का डिसिमल हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। ये टर्मिनेटिंग डिसिमल का एग्जाम्पल हो गया। जो समथिंग डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, उस तरह के डिसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली दो तरह का होता है, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, दो तरह का डिसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल का दो टाइप होता है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या हो गया, जो डिजिट रिपीट हो। जिस तरह से ये देख रहे हैं आप लोग 1/3, देखिए सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिपीटिंग डिसिमल। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे रैकरिंग। ये एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल का। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल जो है वो फ्रैक्शन का रूप नहीं है, फ्रैक्शन से वो नहीं बनता है, फ्रैक्शन से नहीं आया वो एक अलग तरह का चीज़ है, वो अपने आप में अलग चीज़ है। देखिए कैसे, उसका एक एग्जाम्पल देखिए, अपने समझ में आएगा। ये है नॉन रिपीटिंग में 0.10, 100, 100 डॉट 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 डॉट। मतलब क्या हुआ कि ये पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आएगा। इस तरह से जो डिजिट हो, जो रिपीट करे, नॉन रिपीट करेगा, मतलब सेम डिजिट नहीं आएगा, उस तरह के डिसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करें। मतलब ये दो तरह का चीज़ जो है, मतलब कौन कौन, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये फ्रैक्शन का रूप है। मतलब इससे आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन से ये बना सकते हैं, इसमें इससे आप ये बना सकते हैं, और फ्रैक्शन से डिसिमल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, डिसिमल एक्सप्रेशन से फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। मतलब ये दोनों P/Q के फॉर्म में है। कौन कौन, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जिस तरह से हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़े थे कि ये नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q0 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों उसी टाइप का डिसिमल हो गया, उसी टाइप का फ्रैक्शन हो गया। तो ये दोनों डिसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस दोनों तरह का डिसिमल एक्सप्रेशंस जो है वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर कहेगा, क्योंकि इसका फॉर्म P/Q के रूप में है, और ये किसी फ्रैक्शन से नहीं है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, ये अलग टाइप का चीज़ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर।
चलिए अब थोड़ा सा फिर से समझा जाए। तीन तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस तीन में से दो टाइप जो है वो रेशनल नंबर का पार्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और तीसरा पार्ट जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। कौन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डिफाइन कैसे हम कर सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, अगर इन द टर्म ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेगा तो। ध्यान से सुनिए, ए नंबर whose decimal expression is either terminating or non-terminating repeating is called rational number. A number whose decimal expression is either terminating or non-terminating repeating is called rational number. irrational number का definition कैसे हम लोग बोल सकते हैं decimal expression के टर्म में? a number whose decimal expression is non-terminating non-repeating is called irrational number. अब अमृत के सवाल का जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पाई के बारे में अमृत पूछा कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, तो ये पाई इरेशनल नंबर कैसे हो गया, ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं हुआ? तो देखिए एनसीईआरटी में 9th क्लास में इसका पूरा वर्णन है कि पाई का वैल्यू एक्चुअली 22/7 नहीं होता है, पाई का वैल्यू कुछ और होता है। ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, जिसको मैथमेटिक्स में यूज़ करने के लिए इस तरह से लिया गया है। यानी पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7, ये आप बात को ध्यान रखिए। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.14 एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब उसका डिसिमल जो होता है, पाई एग्जैक्ट पाई का वैल्यू जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो 22/7 नहीं होता है। मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में पाई का वैल्यू नहीं होता है एक्चुअली, ये लिया गया है मैथमेटिक्स में अप्रॉक्स वैल्यू के रूप में। एग्जैक्ट वैल्यू इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल के रूप में है। अत्याधुनिक कंप्यूटर से इसको कैलकुलेट किया गया मैथमेटिशियनों के द्वारा, तो इसको ट्रिलियन टाइम तक देखा गया निकाल करके, तो भी इसका डिसिमल एक्सप्रेशन रिपीटिंग नहीं हो पाया। यानी कि वह रहा कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में ही। सबसे पहले आर्यभट्ट इसका डिसिमल एक्सप्रेशन रूप में कुछ डिसिमल तक निकाले थे, बाद में जाकर के अत्याधुनिक कंप्यूटर से इसका एक्सप्रेशन निकाला गया ट्रिलियन टाइम तक, फिर भी वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में ही इसका डिसिमल एक्सप्रेशन रहा। दैट्स वाई पाई इज इरेशनल नंबर नॉट रेशनल नंबर, बिकॉज पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7। ठीक है अमृत, आप समझ गए?